नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी डिजिटल न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। समस्याओं और भ्रष्टाचार के पहाड़ तले दबा गांव उधट आंदोलन, आरटीआई सहित उच्च अधिकारियों तक फरियाद के बाद मिले आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों के हाथ मायूसी। बाप पंचायत समिति के उधट गांव का मामला। बाप पंचायत समिति के उधट गांव में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं का पहाड़ ग्रामीणों की परेशानी का मुख्य कारण बन गया है। यहाँ आजादी के बाद भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर महज कागजी खानापूर्ति होने से जमीनी धरातल पर हकीकत देखकर गांव के साथ ही प्रशासनिक ठगी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तालाबों की खुदाई के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार। मीडिया द्वारा गांव उधट की जमीनी हकीकत को ग्राउंड जीरो से जब कैमरे में कैद करने का प्रयास किया गया तो ऐसे दृश्य सामने आए जिसे देखकर हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ गया कि आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान के गांव की तस्वीर ऐसी भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना के तहत तालाबों की खुदाई के नाम पर लाखों डकारे जाकर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं, जिसके चलते मौके पर कार्य शून्य देखा गया है। वहीं सड़कों के निर्माण कार्य की हम बात करें तो खिदरत से उधट के बीच तकरीबन 8 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त होने से इस रास्ते वाहनों का गुजरना खतरनाक साबित हो रहा है, जिसके चलते इस रास्ते आए दिन अनजान वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं। पेयजल आपूर्ति को तरसता गांव उधट। बाप पंचायत समिति क्षेत्र के गांव उधट में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने व पशुधन के लिए पेयजल व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कार्य में ग्रामीण अपने ट्रैक्टरों का पेयजल परिवहन में सहयोग करते हैं। रेतीले टीबों का गांव उधट भीषण गर्मी में पेयजल किल्लत के चलते पशुधन को बचाने में लाचार होने पर मजबूर रहता है, जो किसी दयनीय दृश्य से कम नहीं होता। हमारे गांव में करीबन 50 लाख का पेमेंट उठा हुआ, जो कि मौजूदगी में ग्रामीण और उप सरपंच खड़े हैं महोदय, इनकी मौजूदगी हम जहाँ खड़े हैं इस नाडी का पेमेंट करीबन 25-30 लाख का उठा हुआ और ऐसे ही 3-4 नाडी है जहाँ पे पेमेंट उठा हुआ। ये हमने कैसे पता पड़ा? जब बाप एसडीएम ऑफिस के आगे धरना दिया था, धरना प्रदर्शन के बाद में एक जांच आई, उस जांच में अधिकारी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, अधिकारियों को कागज ये बता रहे हैं कि 50 लाख का काम उधर में हुआ है। हालांकि मौजूदगी में आप भी देख रहे हैं, समझ ग्रामीण देख रहे हैं, सरपंच उप सरपंच देख रहे हैं, 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइट काट के चले जाते हैं लाइट के कर्मचारी, और यहाँ ग्रामीण उसको मना करते तो पुलिस बुला दे। मतलब ये हो क्या रहा है? जनप्रतिनिधि मतलब कौन कहाँ जाए न्याय के लिए? कोई दबार ही नहीं है। बार बार परेशान 2 साल से ग्रामीण संघ सब लोग चंदा करके, यहाँ कोई हाईफाई पार्टी रहनी, मजदूर आदमी। और मीडिया से गांव उधट के ग्रामीण बुजुर्गों व युवाओं ने कही अपनी व्यथा। अपने गांव उधट की समस्या को बयां करते ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि गांव की सुंदरता केवल कागजों तक ही सीमित है, जबकि बाप पंचायत समिति के तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर होने से यहां कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी इस गांव तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते यहां ग्राम पंचायत के पदेन सचिव व सरपंच मनमानी कर करोड़ों के बजट को डकार जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तत्कालीन सरपंच प्रताप राम द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान गाँव में कागजी विकास कार्यों के नाम पर लाखों डकारे गए हैं। ग्रामीणों ने मीडिया को अपने गांव की दयनीय हालत बयां कर बताया कि तालाबों, खाद निर्माण कार्य व उनकी खुदाई के नाम पर तो गांव के रेतीले ढोरों पर सड़क का निर्माण स्वीकृत करवाकर लाखों का बजट उठा लिया गया। जलदाय विभाग को कई बार सूचित किया है, पानी के लिए, लाइट के लिए भी, लाइट वालों को भी सूचित किया है। हमें बताया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और नरेगा के तहत है तो हमें कोई पता नहीं है, वो पीछे का सरपंच जाने, ये सरपंच का काम जाने, हम मेरे पास कोई रिकॉर्ड। कब तक हो जाएगा ये जल्दा जो पानी का व्यवस्था तो बता रहे हैं कि भाई जल्दी से करवाएंगे। आगे कुछ कार्रवाई की आपने एज ए सरपंच? नहीं, आगे कोई हमें वापस कोई कॉल या मेरे कोई बात नहीं हुई। इससे पहले हुई है? हाँ, इससे पहले मेरे जलदा विभाग से हुई थी। फलौदी से या बाप से? कुछ जागरूक ग्रामीणों द्वारा आरटीआई के माध्यम से पंचायत से विकास कार्यों का हिसाब मांगा गया तो वो भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित फलौदी व जोधपुर तक सभी उच्च अधिकारियों तक अपने गांव की समस्याओं से लिखित व मौखिक समाधान मांगा, लेकिन अब तक गांव उधट के ग्रामीणों को राहत नहीं मिल सकी है। ग्रामीणों ने इस दौरान कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किए, लेकिन पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा लीपापोती की समझाइश कर धरना भी समाप्त करवा दिया गया। लेकिन गाँव उधट को आज भी समस्याओं के पहाड़ तले रहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि साहब ये जो हमारा गांव है ना उधट, ये भारत देश के अंदर आ रहा है, ठीक है, राजस्थान प्रदेश के अंदर आ रहा है। और जब राजस्थान सरकार और भारत सरकार बोल रही है कि अंतिम व्यक्ति तक बिजली और पानी हम मुहैया करवाएंगे, भले कैसे भी करवाना हो, वो बोले हमारे सांसद साहब बोले, हमारे विधायक साहब बोले, हमारे मुख्यमंत्री साहब बोले, और हमारे ग्राम की यथार्थ स्थिति ये है कि गत 2-3 माह से ना तो पीने का पानी आ रहा है, पीने का पानी लाते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि यहाँ आकर 1500-2000 रुपये एक टंकर पड़ता है, और ग्राम में यहाँ पर कोई भी ऐसा रोजगार वाला या बिजनेसमैन नहीं है जो 1000 रुपये एफर्ट कर सकता
जो सक्षम है वो बेचारे ला सकते हैं, और आने वाला समय भीषण गर्मी होगा। तो ये यथास्थिति। और बहरहाल जो भी हो, गांव उधर जहां से बड़े बड़े नेता, प्रधान व विधानसभा प्रत्याशी बनकर क्षेत्र की राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं, ऐसे में उन्हीं के गांव उधर में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हों तो दिया तले अंधेरे वाली कहावत याद आ ही जाती है। ऐसा नहीं है, अभी समय रहते हुए अगर सरकार प्रशासन नहीं जागे तो हम आंदोलन करेंगे। समझ ग्रामीण 3 महीनों तो पानी है ही नहीं, ठीक है नहीं, धन मर रही है, गया मर रही है, लोग पानी बैठा है, 500 पानी आ रही है, 1000 रुपये टैंकर ले रहा है, हमारे पानी आ रही है, 1500 टैंकर ले, गरीब आदमी सके को नहीं, और कोई होना ही है नहीं। जो कर्मचारी उन्होंने फोन किया कोई कुछ सुनाई करते नहीं है, मिली भगत है वो क्या है कुछ नहीं, अपना पता नहीं। मनरेगा का तहत जो कार्य तालाब में हुआ वो अधूरा पड़ा है, इस तरह से क्या बताएंगे आप? वो तो देखो पता नहीं अपने को तो नहीं, जो सामने मौके हाँ वो पीछे वाले ग्रुप में है, वो जनता कह रही सही है, गलत है नहीं। गाँव के लोग सही बोल रहे हैं, गाँव के सही बोल रहे हैं, तो रिकॉर्ड है तो सही है। नाम माने ठाई को नहीं नाडी रो भाई काम चल रहे हो, और सरपंच ने 8 लाख का इनमें नरेगा चलाया और 2 लाख का ये काम पक्का कार्य चलाया, और इसमें 5 रुपया का काम नहीं हुआ, सारा पैसा घपला कर लिया गांव वासियों को, कोई पता नहीं है। 10 महीने हम संघर्ष कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, बहुत बड़ा घोटाला है, हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहे अधिकारी। हाँ, निष्पक्ष जांच के लिए हम कह रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रही है सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। दिन भर की अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारी वेबसाइट www.29news.live पर विजिट करें।